नमस्कार, मैं लखन साहू और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज। नगर निगम उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा और भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित साहू ने आज नए बस स्टैंड में कई शिकायतों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजधानी के भाटा गांव में बस स्टैंड का शुभारंभ हुआ नहीं कि बस स्टैंड में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और अवैध रूप से कई लोगों का कब्जा होना शुरू हो गया है और साथ ही भाटा गांव स्थित नए बस स्टैंड के सामने मंदिर परिसर है जहां सभी वर्गों के लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में नए बस स्टैंड के आसपास शरारती तत्वों नशेड़ियों का जमावड़ा कतई शोभा नहीं देता, लेकिन नगर निगम प्रशासन को कई बार इसके लिए ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से नगर निगम के उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा और भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित साहू अपने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर परिसर में आकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज हम लोग और हमारी दशहरा उत्सव समिति के सभी सदस्य आकर के अब वहाँ पे जो बस स्टैंड संचालित होगा और साथ ही रावण भाटा में जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उसको लेकर के हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। बस स्टैंड वहाँ पे आ रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि बस स्टैंड में जो पूर्व की तरह जो वहाँ पे अव्यवस्था है, वहाँ गुंडागर्दी होती है, वहाँ पे नशे का कारोबार होता है और वहाँ के जो बस व्यापारी हैं वो लोग ऐसे गुंडे तत्वों से काम लेते हैं जो लोग टिकट बुकिंग का काम करते हैं और आने वाले सवारियों से वो लोग दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसी व्यवस्था वहाँ पे पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को लेकर के हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मांग किया है। साथ ही वहाँ पे जो बस स्टैंड आने के बाद में जैसे सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का रोज़गार भी जाएगा, दुकानदारी जाएगी। ऐसे लोगों को वहाँ पे स्थानीय लोगों को बस स्टैंड में किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो उनको व्यवस्थापन किया जाए, चाहे वो रोज़गार दिया जाए, इसकी भी हम लोगों ने मांग की है। साथ ही रावण भाटा में हम लोगों ने कई सालों से वहाँ पे मांग की है कि वहाँ पे जो लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उनको हटाया जाए, लेकिन निगम प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे डेयरी संचालन आज भी हो रही है जबकि उनको जगह मिल गया है, उसके बावजूद वो लोग वहाँ पे डेयरी संचालन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि वहाँ पे यदि आप बस स्टैंड ला रहे हैं तो एक अच्छी व्यवस्था बने, उस बस स्टैंड का पूरे और अन्य राज्यों में नाम हो, क्योंकि हमारे बालाजी भगवान जी के नाम से वो बस स्टैंड है और कहीं ना कहीं अगर अच्छा नाम जाता है तो इस शहर का भी नाम होगा और बस स्टैंड का नाम बुरे ढंग से जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे भगवान जी का नाम उसमें जुड़ा है, जिसका हम चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था के अनुरूप वहाँ पे बस स्टैंड आए। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन प्रशासन उसमें कड़ाई से उसका पालन करवाए, हम यही मांग लेकर के आ जाए। क्या कब्जा में कुछ राजनीतिक द्वेष यहाँ पर सामने कुछ नजर आता है क्या? कब्जा में राजनीतिक द्वेष नहीं है। कुछ लोग को बहुत दिनों से नहीं बोला जा रहा था कि आप लोग हटा दीजिए, लेकिन आज व्यवस्था की आवश्यकता है। आज रावण भाटा भी खेल कूद के मामले में हो, चाहे वो धार्मिक आयोजनों के बारे में हो, सामाजिक आयोजनों के बारे में हो, बहुत ही उपयोगी स्थान हो चुका है और वहाँ पे अगर एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पे उस उतने बड़े जगह का उपयोग किया जाए, वो भी कब्जे के रूप में, तो मैं मानता हूँ कि गलत है। यदि वो सार्वजनिक स्थान है तो उसको खाली करना चाहिए। स्मार्ट सिटी की अनियमितता कहीं छुपी नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि स्मार्ट सिटी वाले लोग किसकी दादागिरी में ये शहर में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे कोई काम हो जाता है उसी काम को ये लोग दोबारा फिर से फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करके ये नाम बदल करके उसी काम को बार बार के करना। मैं पूर्व में भी हम लोगों ने हमारे पार्षद लोगों के द्वारा उस मुद्दे को उठाया था कि अपना बूढ़ा तालाब का जो गार्डन है वहाँ पे जब वहाँ पेवर जो लगाया गया था उस पेवर को उखाड़ करके रख रहे थे, फिर दोबारा जब हम वहाँ पे जा करके बोले कि भाई क्यों इस उखाड़ रहे हैं तो बोलता फेज़ 2 का काम हो रहा है। 6 महीने पहले वो स्मार्ट सिटी उसी पेवर को लगाती है और 6 महीने बाद फिर उसी पेवर को बोलती है कि फेज़ 2 का काम है। और कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसको उजागर करना आप लोगों के माध्यम से, खास करके उनके अधिकारियों से, उनके कर्मचारियों से पूछा जाए कि आखिर आप लोग इस पैसे का दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि पत्रकारों के माध्यम से जो बातें शहर में जाती है वो जनता को जानना अति आवश्यक है। तो क्या उसके लिए बात की गई? देखिए, वर्तमान में पंडरी का बस स्टैंड हमने देखा है, अब पूरा रायपुर शहर जानता है कि वहाँ किस प्रकार की गतिविधियाँ चलती है। अब जो है शहर के बीचों बीच एक नया बस स्टैंड आ रहा है और चूंकि हम सभी वहाँ के निवासरत हैं और मोहल्ले के बीचों बीच है, हमारे टिकरापारा क्षेत्र के धार्मिक जो महत्व ऐतिहासिक जो स्थल है, दूधाधारी मठ की ज़मीन पर बन रहा है, भगवान बालाजी की ज़मीन पर बन रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे विधर्मी तत्व जो है वहाँ पर उनका जमवाड़ा लगेगा और कई प्रकार की अवैध गतिविधियाँ भी वो चलाते हैं। तो इस सब मांग को लेकर हम आज कलेक्टर साहब से मिलकर इस बात को रखें कि भाई किसी भी प्रकार के नशे का कारोबार वहाँ ना हो, जितने प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं जो बिना
नाम के, बिना पहचान के अन्य राज्यों से आकर यहाँ पर निवास करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने देखा है कि यही लोग जो होते हैं यहाँ अपराध करके भग जाते हैं। तो इन सब मांगों को लेकर ऐसे विधर्मी और ऐसे असामाजिक तत्व यहाँ पर ना पनप पाए, इस मांग को लेकर आज हम सब मिलकर, पूरी दशहरा उत्सव समिति और पूरे क्षेत्रवासी हम सब मिलकर आए हैं कि ऐसा गतिविधियाँ वहाँ पर संचालन ना हो। इस मांग को लेकर हम आज आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।